अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनडीएस अकेडमी में आपको दोबारा वेलकम करता हूं। आज हम जो है वो सेवन्थ की साइंस पढ़ेंगे। सेवन्थ की साइंस है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम सारा कुछ पढ़ेंगे हम। अच्छा जी, और सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम क्या होता है। जैसे कि एन एटम इज़ एन एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी मीन्स। कहता है कि एटम जो है वो बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है किसी भी मादे का, मैटर का, जिसको हम मज़ीद उसको डिवाइड नहीं कर सकते एक आम से, यानी आम हालत में बहुत ही एक प्रोसेस, हाई लेवल का प्रोसेस हो तब उसको डिवाइड कर सकते, वरना नहीं। तो उसी एटम के अभी कहता है कि द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट साइजेस। कहता है जो एटम है वो मतलब जो डिफरेंट किस्म के एलिमेंट होते हैं, उनके जो एटम होते हैं उनकी अलग अलग साइज़ होती है। यानी एटम जो होते हैं ना वो किसी एलिमेंट के एटम होते हैं ना, तो उनकी साइज़ अलग अलग होती है। पर जबकि ईच एटम इज मेड अप ऑफ अ स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जबकि जो भी एटम्स हैं वो बने होते हैं छोटे पार्टिकल से, जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। अब देखो एटम जो है वो खुद एक सबसे कम पार्टिकल है जो किसी भी एलिमेंट का एटम हो सकता है। किसी भी एलिमेंट का एटम, उसकी साइज अलग होती है। तो एटम जो है वो डिवाइड किया गया है मज़ीद छोटे पार्टिकल्स से, जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं जी। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये वो पार्टिकल्स हैं जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। यानी कि एटम के भी एटम हैं, वैसे एटम के एटम नहीं होते लेकिन इसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है जी। अब एटम्स हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। जबकि एटम में जो प्रोटॉन है, जैसे ये तीन थे ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, तीन सब एटॉमिक पार्टिकल थे। तो एटम्स में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद एक जैसी होती है। जितने प्रोटॉन होंगे किसी एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मिसाल के तौर पर कहता है कि एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो एटम होगा उसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह नाइट्रोजन के जो कहते हैं कि एटम है, नाइट्रोजन का जो एटम है उसमें 7 प्रोटॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद हमेशा किसी भी एटम में बराबर होगी। इतनी सी बात स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम हो गया। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? ऑल एटम्स हैव अ स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन देयर सेंटर्स। जो भी एटम्स हैं उनके बीच में सेंटर में एक ज़्यादा गहराई वाला जो है वो पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है। ऑल द मास और वेट ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन विच आर अबाउट 1836 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर देखो आप, ये जो बीच में है ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। कहता है कि ये 1836 दफ़ा हैवियर है जो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इनसे। तो ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और बाकी ये सारे बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। और पार्टिकल्स दिखते कुछ इस तरह हैं, यानी एटम का जो है स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। ठीक है जी। द न्यूक्लियस इज़ वेरी मच स्मॉलर देन द एटम एज अ होल। जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत छोटा होता है अगर हम एटम के हिसाब से उसको देखें तो। अब आगे प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज। पर प्रोटॉन ये जो दिख रहे हैं ये प्रोटॉन है, इसको पॉजिटिव चार्ज है। एंड इट्स मास इज 1 एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU। ठीक है, इसका जो मास होता है वो 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, यानी 1 AMU होता है। The number of proton in an atom is always equal to the number of electrons. प्रोटॉन्स में जो एटम होता है उसके हमेशा जो नंबर हैं इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन
इन एन एटम इज ऑलवेज इक्वल टू, पीछे हम बात कर चुके हैं कि किसी भी एटम में प्रोटॉन्स की जो तादाद होती है वो इलेक्ट्रॉन से बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। अब आगे न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन हैज अ नो चार्ज, न्यूट्रल से न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन जो भी होते हैं, यानी कि ये जो लाल वाले आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो है न्यूट्रॉन है, इनमें कोई चार्ज नहीं होती। जैसे प्रोटॉन में पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव है, कार्टू साइन है, ठीक है जी। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव ऑलमोस्ट सेम मास, प्रोटॉन जो ये था इसमें और न्यूट्रॉन, इन दोनों का मास एक होता है। दे आर कलेक्टिवली नोन एज अ न्यूक्लियंस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप देख रहे हैं, ये देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं, सॉरी न्यूक्लियंस कहते हैं। क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो इनको दोनों को मिलाकर न्यूक्लियंस कहा, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस के करीब हैं। अच्छा जी, अब आगे बढ़ें। इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स, ये जो बाहर वाला, इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अराउंड शेल में होते हैं। दे resolve are well in these fixed shells are orbits around the nucleus. The electrons have negative electric charge and atom has the same number of electrons in protons. अच्छा जी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इस तरह एक फोर्स के ज़रिए कनेक्ट हैं कि ये चारों तरफ जो है सर्कल में यानी कि ऑर्बिट करते रहते हैं न्यूक्लियस के, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों तरफ, ये इस तरह, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और इनकी चार्ज जो होती है वो नेगेटिव होती है। और फिर से वही बात कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो तादाद है वो एटम में एक जैसी होती है। जितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं इतने इसमें क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे। ये देखें आप, यहाँ से तस्वीर में भी नज़र आ रहा होगा 1 2 3 4, यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पर 5 आ रहा है, 5वां नज़र नहीं आ रहा है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की एक जितनी तादाद होती है। तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में सजेस्ट करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।